भाइयों और बहनों, राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाइयों, आज हम अपना विषय ले रहे हैं मंत्र और स्तुति। इन दोनों में क्या अंतर है और इनका क्या उपयोगिता है और इनके क्या लाभ है। सबसे पहले हम लेते हैं मंत्र। बहनों भाइयों, मंत्र हमारे ब्रह्मांड में जो अक्षर और शब्द जो व्याप्त हो रहे हैं, जो नाद के रूप में पूरे ब्रह्मांड में जो घूम रहे हैं, उन्हीं की रचनाकार हमारे वेदों से ये मंत्रों की रचना हुई है। अब आप कहेंगे कि मंत्र, मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी मंत्र लीजिए। एक बात ध्यान रखिए, आप कोई भी मंत्र लीजिए, उसका जीवन पर्यंत आप उसका जाप करते रहिए। मैं जो अपना अनुभव है वो आपको बता रहा हूं। और मंत्रों में जिस देवता का जो मंत्र है, लेकिन हाँ भाइयों एक बात ध्यान रखना, ये जो मंत्र आप, हो सकता है आप 1 साल में उस देवता के समीप, ईश्वर के समीप पहुंचे, 10 साल में पहुंचे, या आपको जन्म से कई जन्म लगे वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप जिंदगी में मंत्र एक का ही जाप करते रहिए उस परम पिता इस भवसागर से तरने के लिए। हाँ, आप अपने लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए करते हैं, शक्ति को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उनका अपना अलग अलग एक समूह होता है। तो ये सबसे मान के चलिए कि जो ब्रह्मांड में जो हमारे हो रहे हैं मंत्रों में, उस देवता की शक्ति निहित है। उस देवता की जो शक्ति होती है उस पूरी तरह उसमें आ जाती है, और हम उसको जाप करते हैं तो उसकी शक्ति का हमें आभास होने लगता है। कुछ बंदे कहते हैं, आपने देखे होंगे ना, कि हमें तो माँ आ गई हमारे पास। तो पार्शिंग ग्रहां कुशंग ग्राही योद घंटा समन्वितान। अपार मान के लिए क्या झूठ बोलते हैं हमारे यहाँ। इतनी बड़ी शक्ति एक हाथ से उठाकर हजारों हाथियों, लाखों हाथियों को एक हाथ से दबाकर मुंह में चबा जाती है माँ, और आप कहते हैं और माँ शक्ति का आभास होगा, आपकी निकटता होगी, समीपता होगी। कुछ बंदे कहते हैं कि हनुमान जी आगे। अब बताइए, जिनके आगे बाली ऐसा महान योद्धा नहीं ठहर सकता था, आप बताइए उनकी शक्ति, उनके बाल के बराबर की शक्ति आप नहीं सहन कर सकते। ये दकियानुसी विचार जो बना रखे ना, ये इनको हटा दीजिए। केवल आप, हमारे मंत्रों में शक्ति है। मैं आज दावे के साथ ये भी कह सकता हूं कि हमारे मंत्रों में शक्ति है। आप कह रहे हैं क्या बात कर रही हो, मंत्रों में कहां से शक्ति आ गई? देखिए, आप जब माँ जानकी जी की शादी होती है और वहां पर वो भगवान राम धनुष तोड़ने के जाते हैं, तो उनकी जानकी जी की माता क्या कहती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको राजा भी नहीं समझ आ रहे थे, इनकी जो बेइज्जती हो जाएगी। तो पता है क्या कहती है उनकी सहेली? मंत्र परम लघु जास बस विद हरि हर सुर सर्व महामक गजराज कौ अंकुश बस कर खर। इस एक छोटे से मंत्र के अंदर वो शक्ति होती है कि वो ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, शंकर भगवान जी को भी और देवताओं को भी उसमें बांध देता है। लेकिन हाँ, आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तभी। लेकिन आप जाप करते रहिए, जाप करते जाइए। उसमें एक रामचरित मानस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है, सोई करतूत भीषण केरी। आपसे का थोड़ी सी गलती भी हो जाती है, अगर मंत्र जाप कर रहे हैं ना, गलतियां सबसे ही होती हैं। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है, प्राणी नहीं है कि जिससे गलतियां न हुई हो। लेकिन ईश्वर, आप उसके मंत्र में जाप कर रहे हैं, पर उस मंत्र की साधना में आप लगे हुए हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप में उसमें सफलता मिलनी है। वही कहते हैं ते सम ये सम भरत मिलत, जब बैठते हैं ना उसे, तुम सब मम प्रिय भरत सम भाई। और वो भूल गए उन्होंने क्या किया, बाली ने क्या किया, विभीषण ने क्या किया, सब भूल गए। और जब उनसे मिलते हैं तो कहते हैं आप तो मेरे को भरत के भाई के समान हो। इसलिए मैं भाइयों बहनों आपसे कहूंगा, अर्ज करूंगा, विनती करूंगा, मंत्र आप हमेशा एक पूरी जिंदगी एक ही जाप कीजिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से हमने 98% हमारे यहाँ के जो बंदे हैं ना, इस शक्ति के लिए प्राप्त करने के करेंगे या लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए करेंगे, तो अकेली लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, उसमें मेरी बात बिल्कुल मत मानना, मनन करना, सोचना।
मेरी पत्नी है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, आपकी माता जी हैं, कहीं जाती हैं, हम लोग बेटे के पास भी पहुंच गई वो, तो उसके बाद क्या कहेंगे, अरे बेटा ऐसा है, तेरा बापू पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कैसे रह रहे होंगे, अब मुझको जाने दे। सत्य है कि नहीं है? तो जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करें तो जगता परमेश्वर भगवान जी की जरूर पूजा कीजिए। हाँ, अगर भगवान जी की अगर पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा अपने आप आ जाएंगे। ऐसे ही नवद्रव्य होते हैं, तो उसमें भी आप जो है जगतपिता परमेश्वर की, जगतपिता भगवान जी की पूजा जरूर कीजिए। नहीं, वो सफलता नहीं मिलेगी आपको। जिस चीज की आप कामना कर रहे हैं वो आपके जीवन में नहीं आएगी। अच्छा, मेरी विचार करके देखना कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। ये होते हमारे मंत्रों की ताकत, शक्ति। हर देवता उससे बंधा हुआ है। आप अगर करेंगे ढंग से तो मंत्र में आप जबर सफल होंगे। ये रहे हमारे मंत्र, बहुत शॉर्ट में बता दिए मैंने आपको। अब है स्तुति। अब स्तुति क्या है? अभ्यर्थना है, अर्चना है, प्रार्थना है, प्रशंसा है, जो हम देवताओं के लिए करते हैं। अब हमने जो कर दी, गलती हो गई, हम उनको देखिए, मंत्र जैसे सिद्ध कुंज का स्त्रोत्र है, उसमें वो मंत्र स्वयं समित है। ऐसे जो हमारे मंत्र हैं वो पूरी तरह स्वक्त हैं, लेकिन हम मंत्रों को और प्रभावशाली करने के लिए हम उस देवता की प्रार्थना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, विनती करते हैं, अर्चन करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तव करते हैं। ये हमारे होते हैं, उनको मनाने के लिए ये है स्तुति हमारी। ये हमारी गलती हो जाती है हर इंसान से थोड़ी बहुत। तो ये जो होती है ना, ये होते हैं, स्तुति होती है यही। जैसे आप आरती करते हैं, भाई अब जो क्षमा प्रार्थना हुई है वो हमारी गलती कीजिए। एक दो मैं आपको स्तुति और एक दो मंत्र आपके सामने अगले वीडियो में पेश करूंगा। आप मेरा पसंद आए मेरा लेना, किसी और का अन्यत्र से आपको मिल रहा है आप उनको तो लेना, लेकिन ध्यान रखना मंत्र का जीवन में एक सफल के लिए, इस भवसागर से तरने के लिए केवल एक मंत्र का ही आप प्रयोग करें। जहां तक मेरी उम्मीद है वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा किसी स्तुति के साथ, किसी मंत्र के साथ। राधे राधे, जय श्री।